हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2024 पेपर वन हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए आप क्या क्वेश्चन है। अ क्लोज वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन विच एक्सर्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी क्लोज वेसल है। अच्छा, क्लोज वेसल की बात करते ही दिमाग के अंदर जरूर ये बात आ जाती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। At the same temperature, 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atmosphere. The ratio of root mean square velocity of X and Y at 300 Kelvin. सिंगल ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो, पहले तो ये बात ये है कि एक तो गैस है X और एक है Y। अगर X की बात करें तो कितना है X? 10 ग्राम है, इतना है। और प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है ये? प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को V मान लेते हैं। ओके, अब दूसरा जो गैस है Y, वो कितनी ऐड करी है आपने? 80 ग्राम ऐड करी। प्रेशर है वो कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेयर हो गया। टेम्परेचर बोल रहा है कि कांस्टेंट है 300 केल्विन, और वॉल्यूम तो क्लोज कंटेनर है, तो वॉल्यूम है वो ले लेते हैं V। तो इधर भी वॉल्यूम आपका V ही रहेगा। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS या URMS। अच्छा, URMS की अगर बात करें, URMS √3RT/m, यही मोलर मास है। m यहां पर क्या है? मोलर मास। गैस का जो भी मोलर मास है वो है। इसका मतलब ये हुआ कि URMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मोलर मास के। ये काम में लेना है, इसी की बात कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास के। अब मोलर मास हम यहां से पता कर सकते हैं। पहले X और Y इन दोनों की बात करते हैं, तो देखिएगा यहीं पर करता हूं मैं। अगर PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, देखो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो PV इक्वल टू NRT। फर्स्ट जब X आपने यहां पर गैस ली है, तब प्रेशर कितना है? 2 इनटू वॉल्यूम कितना है? V। N मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं कितना ग्राम में मास है अपन मोलर मास कितना है। तो ग्राम में कितना मास ऐड किया है? 10, और मोलर मास मान लेते हैं mx इंटू RT। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। अगला प्रेशर कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम सेम ही है। अच्छा, इस बार आपने क्या किया? 10/mx तो पहले ही थी, इतने मोल तो पहले ही थे गैसेस के, और अब आपने इसके अंदर 80/mx, इतने मोल, my है सॉरी, 80/my इंटू RT। इक्वेशन नंबर 2 ये कर दी। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। चलो 2/1, अगर आप 2/1 करते हैं तो क्या होगा? 2/1 मतलब 6V/2V, इसका मतलब हो गया कि 3, और RT से तो RT कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 10/mx प्लस 80/my, ये y का मोलर मास और x का मोलर मास है, अपॉन, और अपॉन में कितना? 10/mx। ये लीजिए, काफी सॉल्यूशन हो गया इसका। इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। यहां पर 30/mx हो गया ये, तो 30/mx इक्वल्स टू, लास्ट पेज पे देखना पड़ेगा हमें, और 10/mx प्लस 80/my, 10/mx प्लस 80/my। इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना रह गया? 20/mx, 20/mx इक्वल टू 80/my। तो my/mx आपके पास में कितना आ गया है? 4। ये आ गया, my/mx आ गया। बस अब तो आपको URMS जो हम लिख चुके हैं, URMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस। इसका मतलब URMS ऑफ X अपॉन URMS ऑफ Y
क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ y अपॉन मोलर मास ऑफ x का अंडर रूट कर देते हैं। बस आसान हो गया, आप तो कुछ है ही नहीं, my अपॉन mx ही निकाला है मैंने पहले ही आसानी के लिए। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 4 अपॉन 1 लिख दो, 4 का अंडर रूट, मतलब यू आर एम एस एक्स अपॉन यू आर एम एस वाई का रेशियो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 2:1। चेक करते हैं लास्ट स्लाइड पे कि कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, इट इज द करेक्ट आंसर, 2:1 इसी के अंदर आ रहा है, डी इज द राइट आंसर।